रादर इस्लामोफोबिया एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है जिसके मल्टीपल फेसेट्स हैं, उसकी मल्टीपल डायमेंशंस हैं। इस्लामोफोबिया को मैं शायद इस्लामोफोबिया नहीं कहता, मैं इसको इस कार्पस बंडल ऑफ फोबियाज कहता हूँ, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि मैं इसको इस्लामोफोबियाज भी कहता हूँ। इस्लामोफोबिया इज हिस्टोरिक इन नेचर। इस्लामोफोबिया उस वक्त एज ए फिनोमिनन जन्म ले चुका था जब इस्लाम पहली मर्तबा 1400 साल पहले पैदा होता है। दिस इज इन फैक्ट a punishment for the unscrupulous sins of Christians and Christianity. Islam is just nothing but a bundle of heresies. बिद्दतों का एक बंडल है जो कि जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी के, जिसे आप कहते हैं बिद्दतें हैं, और उनको इस्लाम का नाम दे दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़फ़र इकबाल है और मैं प्रोफेसर हूँ मीडिया स्टडीज़ का, मास कम्युनिकेशन का। लेकिन पिछले कुछ अरसे से मैं इस्लामोफोबिया पे काफ़ी काम कर रहा हूँ और इस्लामोफोबिया के रिसर्च थीसिस को भी सुपरवाइज कर रहा हूँ, इस्लामोफोबिया के हवाले से रिसर्च पेपर्स भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। एक तरह से अगर मैं आपको ये कहूँ कि पिछले 12 साल से मैं इस्लामोफोबिया को स्टडी कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। 2008 से मैंने इस्लामोफोबिया की स्टडी शुरू की थी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरे, जो मेरा एक तरह से पोस्ट डॉक्टरल प्रोजेक्ट था। लेकिन जब मैं उस वक्त इस्लामोफोबिया को देख रहा था तो इस्लामोफोबिया मुझे उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक मीडिएटेड कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही थी कि मीडिया एक्चुअली इस्लामोफोबिया को फैन कर रहा है या इस्लामोफोबिया को वेस्ट के अंदर कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इट वॉज इन फैक्ट ऑल अबाउट इस्लामोफोबिया इन माई व्यू व्हेन आई वॉज फर्स्ट टाइम स्टार्ट स्टडिंग इट। लेकिन जो मैं आगे बढ़ा तो मुझे ये लगा इस्लामोफोबिया तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, रादर एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि मल्टीपल डायमेंशनैलिटीज़ के साथ ये कॉन्सेप्ट इस वक्त अवेलेबल है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये था कि जब हम इसको स्टडी करने के लिए जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये एक नियोलॉजी है, यानी एक बिल्कुल नई टर्म है और इसकी जो इब्तिदा है वो शायद हो सकता है सम टाइम इन 80s या लेट 90s में इसकी इब्तिदा होती है। लेकिन जब हम ज़्यादा डीपर स्टडीज़ में जाते हैं इस्लामोफोबिया के लिए तो हमें ये पता चलता है कि इस्लामोफोबिया तो शायद एज ए फिनोमिनन तो उस वक्त से अवेलेबल है जब इस्लाम ने जन्म लिया था, आज से 1400 साल पहले। तो इस्लामोफोबिया एज ए फिनोमिनन, जिसे आप कह सकते हैं कि वो तो आपके पास 1400 साल पुराना एक तरह से फिनोमिना है जो मुख्तलिफ किस्म की शेप्स लेते हुए आज हमारे पास इस फॉर्म के अंदर, इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर आया है। अच्छा, मेरी चूँकि बहुत ज़्यादा डिबेट्स इस हवाले से अवेलेबल हैं, अगर कोई मेरा मीडिया यूट्यूब को जाके चैनल अगर देखना चाहे तो उसमें आपको इस्लामोफोबिया मीडिया डिस्कोर्स में आप मेरे यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, जहाँ पे आपको इस्लामोफोबिया मुख्तलिफ ममालिक के अंदर किस फॉर्म के अंदर पाया जाता है, इस्लामोफोबिया की करंट स्टेट क्या है, और इस्लामोफोबिया की टर्म की अगर हम सर्जरी करना शुरू करें और इस टर्म की जीनियोलॉजी को अगर हम स्टडी करने की कोशिश करें तो उसके हवाले से भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिबेट मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। जो इसमें ज़्यादा डीपर एनालिसिस चाहता हो वो मेरे विज़िट कर सकते हैं मेरे इस्लामोफोबिया मीडिया चैनल, यूट्यूब चैनल को, तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो आपको हेल्प करेंगी इस पूरे प्रोसेस को समझने में। और इसके अलावा इस्लामोफोबिया को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अगर हम समझने की कोशिश करें तो उस पर भी बड़ी ज़्यादा डिबेट मैंने की है, वो भी आपको थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। इस पर बहुत सारी ऐसे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। फिर इस्लामोफोबिया की जो मल्टीपल डायमेंशनैलिटीज़ हैं, क्योंकि इस्लामोफोबिया को हम इस फॉर्म के अंदर बिल्कुल नहीं ले रहे कि ये एक मोनोलिथिक काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है, रादर इस्लामोफोबिया एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है जिसके मल्टीपल फेसेट्स हैं, उसकी मल्टीपल डायमेंशंस हैं। और हाँ, ये अलग बात है कि इस्लामोफोबिया की दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उसके फेसेस या उसकी रीजंस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशंस मोस्टली वन एंड द सेम, बड़ी आइडेंटिकल आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर नजर आती हैं। कुछ सिवियरिटी का आपको या ग्रेविटी का उसकी मैनिफेस्टेशन के हवाले से फ़र्क आपको पता चलेगा, लेकिन ऑल द वे ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इस्लामोफोबिया की मैनिफेस्टेशन आपको एक जैसी ही नजर आएंगी। तो लिहाजा अगर कोई इस पे ज़्यादा जानना चाहे कि इस्लामोफोबिया की डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, तो एक डीपर एनालिसिस के लिए और डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगेन आई विल रेफर यू टू माय यूट्यूब चैनल, जहां से आपको बहुत सारी वीडियोस इस किस्म की मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं ये साबित करने की कोशिश ज़रूर करूँगा कि इस्लामोफोबिया
ایک ایسا کنسٹرکٹ ہے جو کہ اورینٹلزم میں بھی آ سکتا ہے, اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں, اس کو ادرنگ کے فینامنا کے اندر بھی اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, اس کو ایک فیئر تھریٹ کے طور پر ویسٹ کے اندر لیا جا رہا ہے, اس فارم کے اندر بھی یہ اویلیبل ہے. اور اس کے علاوہ جس قسم کی آپ جو دہشت گردی کے واقعات مختلف ممالک کے اندر دیکھتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے ہمیں کچھ نظر آتا ہے کچھ مسلمان اس کے اندر انوالو رہے ہیں, تو مسلمانوں کے حوالے سے ایک فیئر آف بینگ دا ٹیررسٹ, وہ بھی اسلاموفوبک کائنڈ آف تھنگ جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلاموفوبیا پریجوڈس بھی ہے, اسلاموفوبیا اورینٹلسٹ پرسپیکٹو میں بھی اسٹڈی کیا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے, اسلاموفوبیا ادرائزڈ اس اینڈ دیم کے کانسیپٹ کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے, اسلاموفوبیا سیکورٹائز پرسپیکٹو کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے, اسلاموفوبیا سوشیو اکنامک تھریٹ کے طور پر بھی ان ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ آپ کو نظر آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسلاموفوبیا ہے اس کی تو ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں, اور یہ ساری ڈائمینشنز یا ساری اس کی جسے آپ کہتے ہیں انٹیسیڈنٹس کسی ایک سوسائٹی کے اندر عام طور پر نہیں پائی جاتی. ہر سوسائٹی کے اندر اس کا ڈفرینٹ فیس ہے, اور اس فیس کی وجہ سے جو اس کی مینیفیسٹیشن یا اس کی ڈفرینٹ اظہاریے ہیں وہ آپ کو شاید ایک جیسے نظر آئیں. تو اس لیے میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں کہ اسلاموفوبیا کو میں شاید اسلاموفوبیا نہیں کہتا, میں اس کو اسکارپس بنڈل آف فوبیاز کہتا ہوں, یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو اسلاموفوبیاز بھی کہتا ہوں. تو لہٰذا اسلاموفوبیا کو ہمیں ایک مونولیتک اور ایک یونی ڈائمینشنل کانسیپٹ کی صورت میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کو بڑے ڈیپلی کسی بھی سوسائٹی کے اندر اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو پراپرلی سمجھ سکیں کہ کسی سوسائٹی کے اندر اسلاموفوبیا کے ایگزسٹ کرنے کی وجوہات کیا ہیں. کیونکہ جب تک ہم ان وجوہات کو جانیں گے نہیں, یقیناً اس وقت تک ہم اس کے حوالے سے کوئی اچھے پرپوزلز اس کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے شاید پیش نہیں کر سکتے. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہمارے لیے بات یہاں آج کی اس ڈسکشن میں یہ بنتی ہے کہ اسلاموفوبیا کو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہے کیا, اور کسی سوسائٹی کے اندر جب ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کی ایگزسٹنس کی ریزنز کیا ہیں. تو ریزنز ہمیں ہیلپ کریں گی کہ ہم اس کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی پلان کر سکیں تاکہ اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے.